वाली बहन हमारी सीट पे बैठ रही, अच्छी बात है, तो हमें गांव का विकास होगा। ये तो विनाश कर बोर्ड लगा रहे हैं योग नगरी का और हमारा गांव बना है रोग नगरी, तो ये कहाँ का न्याय है। और हम नहीं चाहते कि देवभूमि में कूड़ा रहे, देवभूमि का कूड़ा हटना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गरिमा वाली बात है। पर उस कूड़े को यहाँ पर किसी दूसरे के घर में लाना तो ठीक नहीं है ना भाई। आगे के भी लोग सोचना चाहिए ना भाई, आगे भी तुमने राजनीति करनी है, आपने पद लेती सब कुछ होता है, बोर्ड मिलते, अब 2 महीने बाद कैसे आएगी वो हमारे पास, किस मुझ जाएगी। सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं हमें, आप बाधा डाल रहे हैं। हाँ, हम लोगों को पब्लिक को बोला कि सरकारी काम में बाधा डाले, 200-250 आदमी को 4 बस में भर के ले गए। ये रहा वो घर, आप देखिए कितनी दूर ये घर होगा, बिल्कुल नजदीक में ये घर है। और ये मैं उस स्थल पे खड़ा हूँ जिस स्थान पे कूड़ा डलना था, जो स्थान कूड़ा निस्तारण के लिए, मैं डालने का नहीं कहूँगा क्योंकि कूड़ा निस्तारण के लिए ये स्थान सुनिश्चित किया गया था। और मात्र 20 मीटर 30-40 मीटर दूर ये घर है और आबादी क्षेत्र शुरू हो जाता है। उसने जो कहा, उन्होंने ये कहा कि पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं मिला। उस दिन जो कार्रवाई आपके साथ हुई, जो गिरफ्तारी आप लोगों के साथ हुई, वो किसका सहयोग था, वो किसकी जिम्मेदारी थी, वो किसके आदेश पे ये काम हुआ? ये मेयर के आदेश पे काम हुआ है। अगर मेयर चाहती तो इस बात से आप खफा नहीं है, इस बात से नाराज नहीं है मेयर से? बहुत ज्यादा नाराज है, पूरी जनता नाराज है हमारे यहाँ की। हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं। एक तो आप इस रास्ते का चयन जो है आपने गलत किया है, इस रास्ते को आप हटाइए। जंगल के बीच से जो नटराज वो जा रहा है रास्ता, उस रास्ते को यूज कीजिए क्योंकि वो रास्ता है चालू। क्योंकि जिस दिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन आया था पूरा अमला लाठी डंडे लेके, तो उस दिन जब गिरफ्तारी हुई थी सारी बसें इसी रास्ते ले जाई गई। बड़ा अच्छा रहता है, तो वो रास्ता तो यूज हो सकता है ना, तो कूड़े के लिए उसको यूज कीजिए आप। नगर निगम में हमने प्रस्ताव दिया था, हमने बोला शहर का कूड़ा भी उठना चाहिए, शहर हमारा है, लेकिन ये नहीं कि एक घर का कूड़ा मैं अपने घर का कूड़ा आपके घर में डालूंगा। अब क्या है, अब काम रुक गया है। मंत्री जी ने आश्वासन दे रखा है, जो हमारे शहरी विकास मंत्री है, विधायक भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं अग्रवाल जी ने, उन्होंने बोला कि हम समाधान निकालेंगे, तुम जनता को पूछ के बैठ। हम गाँव वाले तो आदमी नहीं है, हमारे तो घर के अंदर बना रहे हो ना भैया, ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ है। फिर जब हमको 64 दिन हो गए धरने में बैठे, फिर मेयर साहिबा आई वहाँ जहाँ हमारा धरना स्थल है जंगला रोड पर शहीद स्मारक पे, बोला हमें फूलों की माला डाली, स्वागत किया, आधा पौने घंटा हमारे साथ बैठी, बोला नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, और नीचे 2-4 बार फोर्स भेज दी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ अंकुर अग्रवाल, और आज हम लोग आए हैं उस क्षेत्र में, ऋषिकेश विधानसभा की, जो क्षेत्र पिछले कई समय से विवादित है, कई समय से चर्चाओं में है। और ये क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसको लाल पानी के नाम से जाना जाता है, जहां पर नगर निगम का प्रशासन कह रहा था कि हम एक समय पे कूड़ा निस्तारण का प्लांट लगाएंगे। उस प्लांट को लेकर उस क्षेत्र के लोगों ने काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया। हमारे साथ एक स्थानीय मौजूद हैं। क्या विरोध प्रदर्शन था, किस बात को लेकर आप लोग खफा थे नगर निगम से, क्या चीज़ थी? कि कूड़ादान यहाँ ना होना चाहिए, कूड़ेदान यहाँ नहीं डलना चाहिए भाई जी, तो गरीब आदमी मारे जाएंगे सभी। ये पूरा जंगलात का क्षेत्र है, हाँ, चारों तरफ जंगल है। अगर इसमें कोई काम हो रहा है तो उसमें आबादी को क्या तकलीफ है? क्या आबादी बहुत नज़दीक है इससे? आबादी तो बराबर में ही है, चौगिरदा आबादी। कितनी दूर है यहाँ से? ज़्यादा 300 फीट 300 मीटर दूरी पे, 300 मीटर दूरी पर आबादी है। हाँ जी। और नगर निगम ने तो लेकिन जो नक्शा दिखाया, जो बातें सामने आई, संजीव चौहान जो हैं, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि नगर निगम ने जो नक्शा दिखाया उसमें ये दिखा दिया कि पूरा आबादी का जो क्षेत्र है वो कई किलोमीटर पीछे है, पूरे चारों तरफ जंगल है। अरे भाई जी, यहाँ ये कूड़ेदान बन रहा ना, यहाँ से 400 मीटर दूर नहीं है, देख लो यहीं, आप तो यहाँ खड़े हुए हो। अच्छा, तो फिर इसको लेकर विरोध प्रदर्शन था कि आबादी क्षेत्र में कूड़ा नहीं आएगा। अब एक चीज़ आप ये बताइए कि कूड़ा निस्तारण का प्लांट है, वो कूड़े को लाके फेंका नहीं जाएगा, कूड़े को लाएंगे और उसको दोबारा से पुनः उपयोग में उसको करेंगे, तो इससे भी समस्या है। समस्या तो अरे यार, जब कूड़ा ही कूड़ा रहेगा, चौगिरदा गंदगी फैलेगी, बीमार होंगे, वैसे बीमारी हो रही लोगों को, वैसे बीमारी हो रही, कूड़ा आएगा तो और तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। वोट किसको दिया था आपने? हमने तो आज तक नहीं, उसको मोदी को दिया और हर जगह कमल के फूल को दिया। तो कमल के फूल ने क्या करा आपके लिए? भाई जो भी कर रहे हैं देख लो आप। इस विरोध प्रदर्शन में आपको लगता है कि भैया पूरा जो अपराध है वो क्या कमल के फूल का है या फिर कि कोई और इसमें है आगे? अरे यार, जब सरकार कमल के फूल की है और सारी जनता कमल के फूल के साथ है, तो जनता क्यों परेशान? जनता ने क्या सोचकर, आप भी तो जनता ही हैं, आपने क्या सोचकर फिर कमल को वोट दिया था? अरे यार, हमने तो अच्छा ही समझ के दिया। अब क्या अच्छा, मतलब क्या ऐसा अच्छा हुआ आपके साथ कि आपने सोचा कि नहीं कमल के फूल को वोट देना चाहिए, भाजपा को वोट देना चाहिए, मोदी को देना चाहिए, अनीता ममगाई को देना चाहिए, क्या सोच के? अरे भाई, हमने तो अपना ही समझ के दिया वोट,
हाँ तो अपना समझ के वोट दिया। और अब क्या हो रहा है? अब आपको लगता है अब आपके भी चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के भी चुनाव हैं और नगर निगम के भी चुनाव हैं, फिर से भाजपा सरकार खड़ी होगी, फिर से मेयर आएंगे, विधानसभा वाले आएंगे, फिर से लोकसभा वाले आएंगे, अब क्या है आपका विचार? हमारा विचार कुछ नहीं है भैया, हमारी तरफ है सभी हमें, हमारा तो जहाँ इच्छा होगी वहाँ वोट देंगे, जहाँ इच्छा नहीं होगी नहीं देंगे। नहीं तो इच्छा किसकी तरफ होगी? जो काम करेगा, जो काम करेगा उसी तरफ होगी। और जो वही अब मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, अब के बार आप तो कह रहे हैं कि भाजपा ने तो आपके लिए काम किया नहीं, भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि कमल को आपने वोट दिया और कमल ने आपके लिए काम किया नहीं, तो अब कौन, अब अगला किसको नंबर देना चाहते हैं? हैं? अब अगला किसको मौका देना चाहते हैं? अब मौका जहाँ भी देखेंगे वो तो वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। हाँ। भाजपा को फिर से मौका देंगे, मिलेगा तो देंगे। कोई ज़रूरी है भाजपा ने हमें खरीद रखे क्या भाई? देख सीधी बात है, हम तो अपनी बात कह रहे हैं, हमारी जहाँ इच्छा होगी वहाँ वोट देंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं देंगे। वोट ही नहीं दोगे? वोट तो जरूर देंगे। हाँ। कांग्रेस को दोगे मतलब? क्या पता हम कांग्रेस को दे दें या क्या पता भाजपा को ही दे दें, वो अपने हिसाब की बात है। अच्छा, काम क्या करते हो आप? काम क्या है? मैं फूलों का काम करता हूँ, मजदूरी फूलों में। मजदूरी करते हो फूलों की? कितना मतलब महीने का हो जाता है, कमा लेते हो आराम से घर परिवार चलाने के लिए? घर परिवार चलाने के लिए क्या कमाना, वही 400 या 500 रुपये रोज, 15-1000 रुपये, और भाई उसमें किराया भाड़ा भी लग जाए और क्या है। अच्छा, तो मोदी सरकार की तरफ से नहीं मदद मिलती रोजगार चलाने में? एक स्वनिधि योजना मोदी जी चलाते हैं जिसमें वो रोजगार के लिए पैसा देते हैं। हमें तो कोई अभी वो बनेगा तुम्हारा आधार कार्ड, पहचान पत्र, ये वे, हमें तो आज तक वो भी नहीं कुछ मिला। आधार कार्ड भी नहीं है तुम्हारे पास? आधार कार्ड सब चीज़ है, मर कभी वो साइकिल मिल जाएगी, नुको अब घड़ी मिलेगी, अरे कुछ भी नहीं है। आगे देखो, ये भी आगे आ जाओ भाई जी, लो कूड़े के लिए वीडियो वाले आए। अच्छा, तो हम भी जवाब दे रहे हैं, मगर हमने आप क्या हैं? आप यहाँ पे यहीं रहते हैं इसी क्षेत्र में? जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि हैं आप यहाँ के? वार्ड सदस्य हैं। कूड़े को लेकर जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, अब उस पर क्या आगे कार्रवाई है? क्या काम रुक गया है या अभी हो रहा है आगे? फिलहाल की स्थिति में तो अभी हमारे विधायक प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बोला था जब हम लोग वहाँ गए थे कि हमारी जो मांग है कि इसको यहाँ से अत्यंत दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, आगे यहाँ से 5 किलोमीटर आगे किया जाए। तो इसके लिए यहाँ पुलिस वगैरह प्रशासन सब आया था, तो पूरे गांव वालों ने विरोध किया, हम लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई। फिर हम लोग विधायक प्रेमचंद अग्रवाल जी के यहाँ गए थे, तो उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि जब तक कोई समाधान नहीं निकलता है तब तक जो है यहाँ पर कार्य नहीं होगा। तो तभी ये कार्य अभी तक रुका हुआ है। तब तक कोई कार्य नहीं होगा जब तक समाधान ना निकले। और समाधान भी निकलेगा तो 5 किलोमीटर दूर आगे फिर बन जाएगा, फिर आबादी बढ़ेगी, फिर विरोध शुरू हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल विरोध शुरू होगा, जनता बिल्कुल विरोध करेगी और करने के लिए तैयार है। और आप बगल में देखिए, यहीं से आपको दिख रहा है कि नज़दीक में एकदम आबादी क्षेत्र है। हमारा कूड़ा घर बनाने का कोई विरोध नहीं है, हमारा विरोध सिर्फ ये है कि इस स्थान को आप अत्यंत जंगल है, जंगल के बीच में कहीं पर भी आप डाल दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। जंगल बीच में देखो, एक चीज ये है कि कूड़ा तो ऐसी समस्या है, वो चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे प्रकृति हो, हर एक के लिए मुसीबत है। अगर जंगल के बीच में भी कूड़ा जाएगा तो फिर प्रकृति को नुकसान है। जी हाँ, इस बारे में तो प्रशासन को सोचना पड़ेगा ना, पर यहाँ एकदम से आबादी क्षेत्र में डाल देना तो ये कोई इंसाफ नहीं। आप देखिए यहाँ कितना पानी जमा है, और बगल में ही हमारा जो पीने का जो पॉइंट है, क्या है, फ्लड पॉइंट है, या पूरा बरसात का पानी देखा नहीं पूरी मार्केट। पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद जो आपने हमसे वार्ता करी, और दूसरी बात, पहली बात यह है कि हमको 13 महीने हो गए यहाँ पे इस आंदोलन को चलाते हुए। 2022 से लेके 1 सितंबर से 2023 वहाँ आज 6 अक्टूबर हो गई, लेकिन हमारी जनसुनवाई 10 बार हमारी विधानसभा में हुई, कैंप कार्यालय में हुई, नगर निगम में हुई। यही झूठा संदेश है कि नहीं बनेगा, हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे। लास्ट गिरफ्तारी किस किस की हुई थी? गिरफ्तारी में कौन कौन थे? आप लोग भी थे गिरफ्तारी में? गिरफ्तारी में हम लोग भी किस थे। विषय पे गिरफ्तारी हुई? क्या ऐसा था? सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, हमें वो पूरा करने नहीं दे रहे। आप बाधा डाल रहे हैं? हाँ, हम लोगों को पब्लिक को बोला कि सरकारी काम में बाधा डाले। 200-250 आदमी को 4 बस में भर के ले गए 18 सितंबर को। और कैसे रिहाई हुई? फिर कौन छुड़ा के लाया? वही मुचलके वगैरह भरे उन्होंने, मुचलके के आधार पे उन्होंने रिहाई दिया। कोर्ट में चल रहा है अभी उसका। अच्छा, तो मेरे को लगाओ, हमारे मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि भाई अब मिल बांट के, जब हम मंत्री जी का घेराव करने गए थे 20 तारीख को, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई 2-4 दिन में हम समाधान निकालें, मिल बैठ के पब्लिक के साथ बैठ के। तुम 2.5-3 लाख जनता यहाँ पीड़ित हो रही है, और नज़दीक में जो है 60,000 आदमी पीड़ित है इस एरिया में जो 100-200 मीटर में है, और 4-4 टैंक पानी के बने हैं, 2-2 शहीद स्मारक है, 4-4 स्कूल है। ये सब हमारे बर्बाद हो यहाँ नहीं तो फिर कहाँ जाएगा? और कहीं भी ले जाएंगे। अब यहाँ अच्छा, इससे पहले 100 फीट का जो इन्होंने वहाँ बनाओ एरिया लिया था,
उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके लेकर आपने मांग नहीं रखी कि भैया जब आप लोगों ने एक क्षेत्र निश्चित कर लिया है तो उसी क्षेत्र में ले जाओ? हमें तो पूछा ही नहीं गया कि जन सुनवाई भी होती है ना इसमें, कोई हमारा जनप्रतिनिधि नहीं, कोई कुछ नहीं है। आपने ये हैं तो आपके जनप्रतिनिधि हैं। अरे इनको थोड़ी पूछा किसी ने? आपको किसी ने नहीं पूछा? हमें किसी ने पूछा नहीं। 2019 से कार्रवाई चल रही है। सन 2021 में फरवरी के महीने यहीं पर इसी स्थान पर एक वो टेंट लगा था, तो यहाँ पर एक वो रखी वार्ता रखी गई थी, जिसमें पूरे पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर पूरा विरोध किया। बताया गया उन्हें कि यहाँ पर ये जगह उचित नहीं है। 5-7 लोग भी गए वहाँ। तब उस वक्त जो है इन्होंने कहा था कि ठीक है, हम इसको आगे अत्यंत दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए हम इसका प्रयास करेंगे। और हमारी मेयर साहिबा ने भी इसके बारे में कहा था कि मैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से इस विषय में बात करूंगी और इसको दूसरी जगह कहीं पर आगे जंगल के बीच में कहीं शिफ्ट करेंगे। हमारा सिर्फ कहना यही है कि हमारा जो पीने का पानी है उसका टैंक यहीं बगल में है, नीचे ट्यूबवेल से है, और सामने टंकी देख रहे हो आप वहाँ पर बनी है। ये सब पानी हमारा यहाँ दूषित हो जाएगा। और सिचुएशन सामने है कि यहाँ इतना पानी जमा रहता है और पानी का ढाल भी उधर का ही है। ये सारी स्थितियाँ हैं, न जाने किसने कैसी रिपोर्ट बनाई, किस आधार पे बनाई। संजीव चौहान जो जिला पंचायत सदस्य हैं जी वो कह रहे थे कि जो नगर निगम ने रिपोर्ट रखी एनजीटी के सामने जी, उसमें ये लिखा है कि इस क्षेत्र में कहीं पे भी आबादी क्षेत्र नहीं है, ये पूरा जंगलात का है। और आप कह रहे हैं कि बिल्कुल 100 मीटर 200 मीटर दूर पे आबादी का क्षेत्र है। तो नगर निगम ने क्या गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करी? इसको लेकर कभी बात करी आपने? नहीं, ये लगता है ये बिल्कुल घोर बिल्कुल गलत रिपोर्ट दी गई है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप यहीं से नज़र मार के देखिए, 50 मीटर भी नहीं है आबादी क्षेत्र। देखो साथियों, ये रहा वो घर, आप देखिए कितनी दूर ये घर होगा, बिल्कुल नज़दीक में ये घर है। और ये मैं उस स्थल पे खड़ा हूँ जिस स्थान पे कूड़ा डलना था, जो स्थान कूड़ा निस्तारण के लिए, मैं डालने का नहीं कहूँगा क्योंकि कूड़ा निस्तारण के लिए ये स्थान सुनिश्चित किया गया था। और मात्र 20 मीटर 30-40 मीटर दूर ये घर है और आबादी क्षेत्र शुरू हो जाता है। और उसी आबादी क्षेत्र के बिल्कुल नज़दीक, पीछे देखिए मेरे, बिल्कुल नज़दीक एक बड़ा सा नाला, एक इतना बड़ा नाला कि जिसको लेकर नगर निगम प्रशासन को न जाने इसकी खबर है या नहीं। ये जो क्षेत्र है नगर निगम के ही अंडर में आता है, ये वन विभाग में आता है। तो नगर निगम का इसमें कोई रोल नहीं है। खरीदी है बोलते हैं हमने, उन्होंने खरीदी है ये जमीन। 30 बीघा यहाँ हमारे घर के आगे ये जमीन नगर निगम ने खरीद ली। वो ऐसे ही बोला था हमको। उधर तहसील में गए थे तो वहाँ पर हमारी वार्ता हुई, एडीएम जो भी बैठे थे, फॉरेस्ट वाले भी बैठे थे, तो उन्होंने ये बोला कि हमने 1 करोड़, नगर आयुक्त ने बोला 1 करोड़ 18 लाख की हमने 130 बीघा खरीद रखी है। मैंने उस समय जवाब दिया, मैं बोला मैं 2 करोड़ 36 लाख देता हूँ, जमीन मेरे को दो। जमीन आप खरीद लेंगे? और क्या, 2 करोड़ 36 लाख में खरीदूंगा। अगर 130 बीघा देंगे ना आपके, हम स्कूल बनाएंगे, पार्क बनाएंगे, स्वास्थ्य भवन, कोई स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे, कोई सामाजिक भवन बनाएंगे जिसमें कि जनता खुश रहे। हमारा गरीब गांव है तो ये उनको पता है। हमारा शहर ऋषिकेश है, मेरे को यहाँ 42 साल हो गए। ऋषिकेश में गोविंद नगर में जो कूड़ा पड़ा है वो शहर हमारा है। शहर तो यहाँ आज बना, पहले शहर तो हमारा, हम कूड़े के जो कूड़ा वहाँ पड़ा है, जो कूड़ा गोविंद नगर के उस क्षेत्र में पड़ा है, उसको लेकर नहीं कभी आप लोगों को लगा कि वो भी आप ही के शहर का कूड़ा है, उसको लेकर भी काम होना चाहिए कभी? नहीं, हम लोग चाहते हैं, देखिए हमारा जो है सबसे पहले देवभूमि है और हम नहीं चाहते कि देवभूमि में कूड़ा रहे। देवभूमि का कूड़ा हटना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गरिमा वाली बात है। पर उस कूड़े को यहाँ पर किसी दूसरे के घर में लाना तो ठीक नहीं है ना, ये कोई उचित नहीं। समस्या को एक स्थान से हटा के दूसरे स्थान पे कर देना, जब वहाँ के लोगों को भी समस्या हो रही हो, वो काम नहीं होना चाहिए। मेरे को बस इतना बता दीजिए कि अगर वहाँ नहीं तो फिर कहाँ? कुछ तो सोचा होगा कि भाई आप भी अपना विचार रखो नगर निगम के आगे कि वहाँ नहीं तो कहाँ? उसके लिए हम लोगों ने विचार रखे हैं। उन्हें बताया गया है कि आप यहाँ से, क्योंकि जंगल बहुत ऊपर तक है, 100 फुट ही है, वहाँ पर आप डालिए कोई उन्हें। और इसका जो आने का रास्ता है वो भी यहाँ पर बीच से नटराज से कूड़ा आता तो इसी क्षेत्र से आता, पूरे बीच में से होकर, वही बिल्कुल आबादी वाले क्षेत्र में से होकर कूड़ा यहाँ पे लाया जाता। हमारी सिर्फ 2 मांगे हैं। एक तो आप इस रास्ते का चयन जो है आपने गलत किया है, इस रास्ते को आप हटाइए। जंगल के बीच से जो नटराज को जा रहा है रास्ता, उस रास्ते को यूज कीजिए, क्योंकि वो रास्ता है चालू। क्योंकि जिस दिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन आया था पूरा अमला लाठी डंडे लेके, तो उस दिन जब गिरफ्तारी हुई थी सारी बसें इसी रास्ते ले जाई गई। बड़ा अच्छा रहता है, तो वो रास्ता तो यूज हो सकता है ना, तो कूड़े के लिए उसको यूज कीजिए आप। मतलब एक वैकल्पिक रास्ता है जिसको नगर निगम प्रयोग में ला सकता है। और गिरफ्तारी के लिए तो प्रयोग हुआ, लेकिन कूड़ा हटाने के लिए और लाने ले जाने के लिए वो रास्ता प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है।
तो कैसे ये काम होगा और इस पे क्या और चीजें हो सकती हैं? अब आगे नगर निगम क्या कह रहा है कि अब यहीं पे डलेगा या काम रोक दिया गया है? बिल्कुल अभी बोला, हमको तो आश्वासन दिया सर कि मंत्री जी ने कि नगर निगम में हमने प्रस्ताव दिया था, हमने बोला शहर का कूड़ा भी उठना चाहिए, शहर हमारा है, लेकिन ये नहीं कि एक घर का कूड़ा मैं अपने घर का कूड़ा आपके घर में डालूं, कैसे लगेगा? अब क्या है, अब काम रुक गया है? मंत्री जी ने आश्वासन दे रखा है, जो हमारे शहरी विकास मंत्री है, विधायक भी हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं अग्रवाल जी ने, उन्होंने बोला कि हम समाधान निकालेंगे, तुम जनता को पूछ के बैठ गई। उनकी तरफ से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल विधायक के निर्णय से संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं है सब, संतुष्ट हम इनसे भी थे, मेयर साहिबा से जब शुरू में इन्होंने टेंट लगाया उस दिन हम, फिर 3-4 दिन बाद प्रधान जी हमारे स्वर्गीय प्रधान जी अभी हमारे बीच में नहीं है, राजेश ब्यास जी, उनके साथ हम 4-5 आदमी गए, तो वहाँ भी मैंने बोला मैडम देखो ऐसा है कि जो खैरा सूत में तुम्हारे कूड़ा डंपिंग जोन जो भी बना हुआ है उसकी स्मेल कैलाश गेट मुनि की रेती त्रिवेणी घाट तक आती है, हम गाँव वाले तो आदमी नहीं है, हमारे तो घर के अंदर बना रहे हो ना भैया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर जब हमको 64 दिन हो गए धरने में बैठे, फिर मेयर साहिबा आई वहाँ जहाँ हमारा धरना स्थल है जंगला रोड पर शहीद स्मारक पे, बोला हमने फूलों की माला डाली, स्वागत किया, आधा पौने घंटा हमारे साथ बैठी, बोला नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, और नीचे 2-4 बार फोर्स भेज दी। ये कब की बात है? ये पिछले 3-4 महीने पहले की बात है, 3-4 महीने पहले की बात है। और उसी, अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि मेयर साहिबा का ही ये कहना था कि पुलिस प्रशासन का सहयोग हमें नहीं है, हाँ। और जैसे ही पुलिस प्रशासन का सहयोग हमें मिलेगा हम बिल्कुल तैयार हैं कूड़े के डंपिंग यार्ड को लाल पानी बीट में डालने के लिए। तो ये तो दोहरी बात हो गई भाई, एक तरफ आपके साथ आके वो कह रही हैं कि हम आपके साथ हैं, और एक तरफ वो कह रही हैं कि पुलिस प्रशासन का साथ नहीं है। पुलिस प्रशासन बंगा तो दी नहीं, वो है देखो बहुत अच्छी जनप्रतिनिधि हैं, उनको जनता के विषय में सोचना चाहिए। गोविंद नगर का कूड़ा हटाइए, वो हम उसके लिए हम भी समर्थन दे रहे हैं, हम कूड़े के विरोध में, गाँव वाले कूड़े के विरोध में जो भी सहयोग चाहेंगे हम लोग करेंगे, पर उस कूड़े घर को आप किसी दूसरे के घर में डालना ये तो कोई उचित कार्य नहीं हुआ। वो बात ठीक है आपकी, जंगल बहुत बड़ा है। लेकिन जो उन्होंने कहा जी, मैं उस बात पे आ रहा हूँ, मेयर ने जो कहा, उन्होंने ये कहा कि पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं मिला। उस दिन जो कार्रवाई आपके साथ हुई, जो गिरफ्तारी आप लोगों के साथ हुई, वो किसका सहयोग था? वो किसकी जिम्मेदारी थी? वो किसके आदेश पे ये काम हुआ? मेयर के आदेश, ये मेयर के आदेश पे काम हुआ है। अगर मेयर चाहती तो पुलिस इस बात से आप खफा नहीं है? इस बात से नाराज नहीं है मेयर से? बहुत ज्यादा नाराज है, पूरी जनता नाराज है हमारे यहाँ की, बहुत ज्यादा। शुरू में हमें पता चला कि हमारी गढ़वाली बहन हमारी सीट पे बैठ रही, अच्छी बात है, तो हमें गांव का विकास होगा। ये तो विनाश कर बोर्ड लगा रहे हैं योग नगरी का, और हमारा गांव बना है रोग नगरी, तो ये कहाँ का न्याय है भाई? आगे के भी लोग सोचना चाहिए ना भाई, आगे भी तुमने राजनीति करनी है, आपने पद लेती, सब कुछ होता है, वोट मिलते, अब 2 महीने बाद कैसे आएगी हमारे पास? किस मुझे? अच्छा, नगर निगम के चुनाव फिर होने वाले हैं, अब मौका देंगे आप उन्हें फिर से? मतलब ही नहीं, बिल्कुल नहीं, एक वोट नहीं, यहाँ आ ही नहीं सकती, घुस ही नहीं सकती क्षेत्र में, क्योंकि 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख जनता को उन्होंने बर्बाद करने की सोची है। अरे प्रेम से बोलते भाई तुम्हारे साथ हो, अंदर बाहर से बोल रही तुम्हारे साथ हो, कागजों में वो हमको पुलिस प्रशासन भेज के हमारी माता शक्ति को डंडे पड़वा दिया, हमें बंद करवा दिया, सब कुछ करा दिया, डंडे पड़ा दिया। अब इससे बाकी क्या रह गया? क्या क्या करेंगे आप? अब 2 महीने बाद जब फिर से चुनाव आएंगे, क्या समर्थन है आपका उनको लेकर? बहुत तगड़ी वादा खिलाफी है, सोचना भी बेकार है कि कोई यहाँ से तो कौन विकल्प कौन है उनके अलावा? विकल्प कोई दूसरा होगा, देखेंगे उनको। अच्छा, इस बार क्या किसी युवा को मौका मिलना चाहिए? क्योंकि ऋषिकेश जैसे क्षेत्र में जहाँ इतना टूरिस्ट आता है, जहाँ इतनी सारी चीज़ें अब डेवलप हो रही हैं, एक इंटरनेशनली लेवल पर ऋषिकेश अपना प्रसिद्ध हो रहा है, तो ऐसे क्षेत्र में एक ऐसे नगर निगम में क्या अब एक युवा चेहरा को मौका मिलना चाहिए? क्योंकि 50% जो वोट है ऋषिकेश में वो भी युवा का है, तो क्या मौका मिलना चाहिए युवाओं को? नहीं, युवा अगर समझदार है और अच्छा जानकार है तो उसको मौका अवश्य मिलना चाहिए, और हम लोग उसका भरपूर सहयोग करेंगे, बशर्ते वो युवा आए तो सही, किसी जनहित के कार्यों में दिखाई तो दे हमें कि भाई फलाना युवा है जिसके लिए हम सोचें। अभी तो ना कोई प्रतिनिधि है, ना कोई है, कोई आ ही नहीं रहा है, मतलब अभी कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। अभी कोई विकल्प नहीं हो सकता। विकल्प नजर आएगा तो बिल्कुल मौका देंगे, बिल्कुल मौका देंगे, दिया जाएगा। कौन पार्षद है हमारे साथ? 2 पार्षद है, एक वीरेंद्र रमोला, एक विजेंद्र मोका। अच्छा, 2 पार्षदों ने हमारा शुरू से लेके अभी तक साथ दिया है। हम वो जिस पद के लिए खड़े होंगे हम उनके साथ रात दिन तैयार हैं। हाँ, चाहे वो मेयर के लिए खड़े हो। चलिए देखिए, ये आक्रोश है और ये बातें हैं जो ये दिखाती हैं कि जनता वाकई में परेशान है नगर निगम के नियमों से, नगर निगम के फैसलों से, मेयर के फैसलों से। और ये जो वादे उन्होंने किए थे कि ऋषिकेश को हम लोग एक बहुत ही सुंदर एक राजधानी के रूप में प्रस्तुत करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग राजधानी ऋषिकेश है ही, लेकिन उसका जो सौंदर्यीकरण होना था वो वैसा नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था, और इसको लेकर जनता काफ़ी आक्रोशित है। लाल पानी का जो क्षेत्र है जहाँ पर कूड़ा डलना है, उस क्षेत्र को लेकर जनता का विरोध है कि हमारा जो ये घर है, इस घर के अंदर कूड़ा नहीं आएगा किसी भी हाल फिलहाल में। तो इसको लेकर जो प्रेमचंद अग्रवाल स्थानीय विधायक हैं, मंत्री हैं कैबिनेट सरकार, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री, उन्होंने फिलहाल अभी रोक लगवा दी है, लेकिन आगे क्या निर्णय होगा ये बहुत देखने वाली बात है, महत्वपूर्ण बात है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।